बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में छात्र छात्राओं को टेंशन होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करने वाले हैं और इसी के साथ ही परीक्षा में सफल होने के लिए 28 सूत्र वाली एग्जाम वॉरियर्स को भी लॉन्च करने वाले हैं। परीक्षा पर चर्चा के लिए राजधानी देहरादून के स्कूलों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी के तहत राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित GGIC स्कूल में परीक्षा पर चर्चा की तैयारियां चल रही है। छात्राओं द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मैं 12वीं की छात्रा हूँ और मुझे अभी परीक्षा के दौरान बहुत सी दिक्कतें आ रही है कि मुझे किस समय पढ़ना चाहिए, मेरा कोर्स पूरा नहीं है। तो आशा करती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इनका जवाब दें और ये मुझे लाभदायक रहे। इस तरह का खाना खाना चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। और एक प्रश्न था कि हमें पढ़ाई के दौरान गाने सुनने चाहिए कि नहीं या मनोरंजन होना चाहिए, तो मुझे मैम का जवाब बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमें सुनना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है, पेपर जब हम देते हैं तो हमें इतना स्ट्रेस होता है कि हमारा पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। हम सोचते हैं क्या पढ़ना है, छोड़ो, इतना स्ट्रेस आ रहा है दिमाग पे। तो उसके विपरीत हमें सोचना चाहिए कि अगर हमने पढ़ लिख लिया तो इससे हम कितना अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का कितना नाम रोशन करेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए। इसी उस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये रखा है कि हम अपनी बातें मोदी जी से, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी से बात कर सके डायरेक्ट, हम उनसे अपनी क्वायरीज पूछ सके, विच हेल्प्स हमसे ओवरकम कर सकते हैं हम। परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के छात्रों के साथ संवाद को स्थानीय विधायक खजान दास ने एक अहम कार्यक्रम बताया है, क्योंकि छात्र अपनी परेशानियां प्रधानमंत्री के सामने रख पाएंगे और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हो पाएगी। अब 27 तारीख आने वाली 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी काल को पूरा स्टेडियम से पूरे छात्रों को संबोधित करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एक संदेश देने का काम है। जो छात्र के मन में एक डर रहता है, भय रहता है, एक टेंशन रहती है, चाहे उनकी होती है, उसका निराकरण करके बातचीत के जरिए आज हम लोगों ने भी जो उनके मन में क्वेश्चन थे, आंसर थे, उसका जवाब दिया है। वहीं मनोवैज्ञानिक वीना कृष्णन ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा है कि छात्र परीक्षा को उत्सव की बतौर लें और उत्साह रखें। उनको दिक्कत आ रही है तो उनको अलग तरीके से सपोर्ट दिया जाए। तो सारे के सारे फिर पेरेंट्स का भी एंग्जाइटी कि अच्छा करवाना है बच्चे से, तो उनकी एंग्जाइटी भी स्ट्रेस कॉज करती है बच्चों को अपना प्रेशर हो जाता है ना। अगर उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं हुआ है लास्ट मोमेंट तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब स्ट्रेस का टाइम तो हो जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना प्यारा उसके लिए जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि उत्सव, एग्ज़ाम एक उत्सव है ना। घर में भी जब फंक्शंस होते हैं तो कितना स्ट्रेस आता है ना, तैयारी करनी होती है, सब कुछ करना होता है, तो स्ट्रेस तो आता है। तो स्ट्रेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे तय होता है? हमारा जो एटीट्यूड है स्ट्रेस के लिए उससे है ना तय होता है। तो हम इसको सेलिब्रेशन भी ले सकते हैं कि अरे वाह, एक क्लास खत्म हो रही है, अब अगले में जाएंगे। प्राचार्या ने बताया कि किस तरीके से छात्राएं तैयारी में जुटी हैं। ये बहुत ही बढ़िया सोच है और ये बृहद सोच को उजागर कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि छात्र जो कि हमारे देश का भविष्य हैं उनके साथ वार्ता की जाए और उनको बताया जाए कि एग्ज़ाम में स्ट्रेस कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसकी एक तैयारी थी और हम लोगों ने इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पेंटिंग कंपटीशन किया था, जो कि हमारे विभाग और सरकार के द्वारा पहले से ही नियत था। उन्होंने और जो हमारे मोटिवेशनल लेक्चर्स हुए श्रीमती वीना एस कृष्णन, उन्होंने जो छात्राओं को टिप्स दिए वो बहुत ही वैल्यूबल होने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सुनने के लिए भी हम लोग अधीर हैं कि वो ज़रूर ही छात्राओं का तैयारी के लिए अपना पूरा देंगे और बच्चे उससे बहुत लाभान्वित होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।